डेसिमल क्या होता है, ठीक है। अगर किसी नंबर को इस तरह से एक्सप्रेस किया जाए, जैसे 5.4 पास 15.92 है, राइट, 100.1 है, राइट। तो इस तरह के नंबर्स अगर लिखे हुए हैं, जैसे 0.054 एटसेट्रा, इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ये डेसिमल्स है। अंडरस्टूड, राइट, दीज नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स, राइट। फिर बोलो मत तुम लोग, बस सुनो, जहां दिक्कत हो तब बोलना। अब देखो, इसे हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल। इस पूरे को क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग 5.4, या पढ़ सकते हैं 5.4। उसी तरह से इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 0.054, अलग अलग पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात। उसी तरह से इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 15.92 नहीं, इसको 92 नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है 15.92, 15.92, ठीक है, या 15.92। बेस्ट है, लोग इसे ही फॉलो करते हैं, हम लोग भी इसे ही फॉलो करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, सो इस तरह के अगर नंबर्स लिखा हुआ हो इस तरह से, तो उसे हम लोग बोलते हैं डेसिमल्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। डेसिमल में 2 पार्ट्स होते हैं डेसिमल्स के, राइट। डेसिमल्स हैव 2 पार्ट्स, राइट। नंबर 1 को बोलते हैं होल नंबर पार्ट या सिंपली होल नंबर, और दूसरा जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं डेसिमल, राइट। जैसे आपने देखा था क्या, जैसे 16.92, तो ये जो है हमारा 16, ये है आपका होल नंबर, और ये जो पार्ट है, ठीक है, समझ में आ रही बात, क्या उसे बोलेंगे, जैसे ये जो मेरा पार्ट है इसे बोलेंगे डेसिमल पार्ट। अंडरस्टूड, ठीक है, वेरी गुड। इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखो, ये जो चीज है हम लोग सिर्फ इतना को बोलते हैं डेसिमल पार्ट, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डेसिमल। तो जो डेसिमल के लेफ्ट में है उसे होल नंबर बोलते हैं, और जो राइट में है उसे डेसिमल बोलेंगे। अंडरस्टूड, लेफ्ट वाला होगा होल नंबर और राइट वाला होगा डेसिमल। अंडरस्टूड, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, एक चीज आता है बेटा, दूसरा है, उसे बोलते हैं हम लोग लाइक डेसिमल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो पढ़ना है वो है लाइक डेसिमल्स, किसे बोलेंगे, लाइक डेसिमल्स, राइट। अब लाइक डेसिमल्स क्या होता है कि वो सारे नंबर्स जिसमें डेसिमल के राइट साइड में सेम नंबर्स ऑफ डिजिट्स हो। जैसे ध्यान देना, बहुत ही आसान है, जैसे मैं बोलूं 5.72, 6.82, है ना, 9.34, 0.79, ठीक है, और देखो 1.01, राइट। तो आप क्या देख रहे हो, 100.05, 18794.03। तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि डेसिमल के बाद हमेशा हमारा कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, है ना। ये देखो 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स,
2 digits, 2 digits, 2 digits, अंडरस्टूड? ठीक है, तो इस तरह का अगर नंबर्स रहे, डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट्स हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग इस तरह के और भी कई सारे होंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक डेसिमल्स। ठीक है, सो डेसिमल्स के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स रहे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लाइक डेसिमल्स, अंडरस्टूड? ठीक है, बहुत बढ़िया, म्यूट कर लीजिए बोलने के बाद। अनलाइक डेसिमल किसे बोलेंगे? जब डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स ना हो। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है, स्क्रीनशॉट ले लो, अनलाइक डेसिमल्स। ये क्या होता है? जब सेम नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं हो। ठीक है, जैसे आप देखो 0.123, फिर देखो 5.4, 16.78, 100.28, राइट, या 0.0004 इट्सेट्रा। आप क्या देख रहे हो कि ये जो डेसिमल के बाद देखो, यहाँ पे 3 डिजिट्स है, यहाँ पे 4 डिजिट्स है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 4 है, राइट। तो यहाँ पे नंबर सेम नहीं। हाँ, ये दोनों को अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों, तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों को आप लाइक डेसिमल्स बोल सकते हो, लेकिन बाकी सब में डिफरेंट है, तो दे आर अनलाइक डेसिमल्स। डिड यू अंडरस्टैंड? क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो इसको भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, लाइक की तो बात ही नहीं अभी हो रही है, तो 28754। ठीक है, सो दे आर अनलाइक डेसिमल्स। बहुत बढ़िया। अब देखो, एक नोट करके हम लोग देखने जा रहे हैं, नोट। मान लो मेरे पास एक नंबर है 5.4, ठीक है, एक दूसरा नंबर है 5.40, तीसरा नंबर है 5.400, चौथा नंबर है 5.400, पांचवा नंबर है 5.4, और इस पे इतना सारा जीरो है। ठीक है, ये सारे नंबर्स सेम हैं, अंडरस्टूड? कहने का मतलब डेसिमल के राइट साइड में अगर कोई डेसिमल वाला नंबर है, उसके राइट साइड में कितने भी जीरोज आप लगा लो, ठीक है, उन जीरोज का कोई वैल्यू नहीं है, इन जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, दे आर गुड फॉर नथिंग। ठीक है, सब सब एक्चुअली ये सब के सब हमारे किसके बराबर है? 5.4 के ही बराबर है। यानी हमने क्या सीखा कि अगर राइट साइड में डेसिमल पार्ट के बाद कितना भी जीरो लगा दिया जाए, उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है, अंडरस्टूड? ठीक है, फैंटास्टिक, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी हमने क्या सीखा कि इफ वी ऐड any number of zeros to the extreme right, of the decimal part of a decimal part of a decimal,
द वैल्यू ऑफ द नंबर डज नॉट चेंज। कुछ समझ में आया आपको? इफ वी एड एनी नंबर ऑफ जीरोस, कितना भी डाल दो, है ना, टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर, द वैल्यू ऑफ द नंबर डज नॉट चेंज। ठीक है, हम लोगों ने कितना सारा राइट साइड में लगाया ना, ये राइट साइड ही तो है, राइट साइड ही तो है, ये राइट साइड ही है ना, लेकिन उसका वैल्यू 5.4 ही रहा। अंडरस्टूड? लेकिन अगर आप जीरो के बाद कोई होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर लगा दो, जैसे 1 लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो, तब उसका वैल्यू बदल जाता है। समझ में आई बात? सो ये जो 5.4 था, इसके बाद जो हमने जीरो लगाया, राइट, समझ में आ रही बात? तो ये सब के सब मेरे सेम थे ना, सेम सेम थे, दे आर सेम, दे आर सेम। दैट इज, देखो दैट इज को शॉर्ट में आई लिखते हैं, दैट इज दे आर 5.4। अंडरस्टूड? राइट, दे आर 5.4। बट देखो दूसरा सिचुएशन में देखो, 5.4 जीरो, लेकिन लगा दिया 1, 5.400 लगा दिया, इसमें कुछ और लगा दिया 9, 5.400 लगा दिया इसमें से 2, या 5.4000000 जितना भी है डाल दो, अभी तक ये 5.4 है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 1 भी लगाओगे ये बदल जाएगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या हमने सीखा कि ऐसा करने से क्या हो जाता है, दे ऑल आर डिफरेंट। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, दे ऑल आर डिफरेंट। समझ में आई बात? फर्स्ट केस में मेरा क्या था, फर्स्ट केस में क्या था, 5.4 बोले या 5.40 बोले या 5.400 बोले या 5.4000 बोले, 000, राइट, या ऐसा ही कुछ करते जाए, सब बराबर है, दे ऑल आर इक्वल। देखो इक्वल टू का साइन है, राइट, लेकिन यहां पे ये सब आपस में बराबर नहीं है, ये सब आपस में बराबर नहीं है। ये देखो नॉट इक्वल टू का ये साइन है। डिड यू अंडरस्टैंड? जबकि ये सब आपस में बराबर है। कुछ समझ में आया या नहीं आया आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अब हम लोग इसको, इसका प्लेस वैल्यू चार्ट देखने जा रहे हैं। अंडरस्टूड? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? They all are different, they all are different, that is they are not equal to each other. Take the screenshot. So next we are going to see place value chart. So देखो यहाँ पे ये इंटरनेशनल सिस्टम वाला है, ठीक है, दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम, ये है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, देखो कैसे इंटरनेशनल है, क्योंकि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000 देन मिलियन है। समझ में आ रही बात? अगर ये इंडियन होता तो 10,000 के बाद हो जाता लाख, देन 10 लाख। समझ में आ रही बात? समझा या नहीं समझा?
यहां भी देखो ये इंटरनेशनल सिस्टम का डेसिमल है, तो ये तो हो गया आपका डेसिमल पॉइंट ये वाला। उसके बाद टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, थाउजेंड्स, देन 10,000s, 100,000s, देन मिलियंस। समझ में आ रही बात? तो ये इंटरनेशनल सिस्टम है, तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी देखो इंटरनेशनल सिस्टम ही है, राइट। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, जैसे 159.579, राइट। इसको इसी तरह पढ़ेंगे 159.579। अब इसे देखो, इसका हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं, राइट। डेसिमल एक होगा हमारा, या डेसिमल पॉइंट ये रहा, है ना, ये वाला चीज। उसके बाद क्या है, उसके बाद वंस, टेंस, हंड्रेड्स, है ना, तो लिख दिया। उसके बाद वंस, वंस पे कौन है मेरा, देन टेंस, टेंस पे कौन है 5, देन हंड्रेड्स। समझ में आया? उसी तरह राइट साइड में देखें, अगर और कुछ होता तो हंड्रेड्स के बाद क्या हो जाता मेरा, 1000, 1000 के बाद भी कुछ रहता तो 10,000। समझ में आ रही बात? उसी तरह बढ़ते जाएंगे, जो हिंदू अरेबिक सिस्टम है उसके हिसाब से। राइट साइड में देखें तो क्या दिख रहा है आपको, देखियो 5 को बोलेंगे हम लोग, ये जो है इसे बोलेंगे टेंथ। क्या बोलेंगे, टेंथ, TENTH, टेंथ। देन आपका है 7, है ना, 7 को बोलेंगे हंड्रेड्स, 100। देखो यहां पे था क्या, हंड्रेड्स, यहां पे हंड्रेड, सब में TH लगेगा। देन उसके बाद अगर देखें तो मेरा ये 9 है। 100 के बाद क्या, हंड्रेड्स के बाद क्या होता है 1000, तो यहां पे हो जाएगा थाउजेंड्स, सब में TH लगेगा लास्ट में। कुछ समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये था डेसिमल पॉइंट, और उसके इधर राइट साइड गए तो क्या होगा, और लेफ्ट साइड गए तो क्या होगा। ठीक है, ये राइट है डेसिमल के, और ये लेफ्ट है। क्या क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसीलिए हम लोग इस तरह से हम लोग प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी डिजिट का, राइट, किसी भी डेसिमल नंबर में। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर्स इज कंपेयरिंग डेसिमल्स। कंपेयर कैसे करेंगे, कौन मेरा स्मॉलर है, कौन लार्जर है, कौन इक्वल है, इसको कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो, मान लो मेरे पास कुछ नंबर्स है, सीधा एग्जांपल से शुरू करेंगे, इट विल बी वेरी इजी। जैसे मेरे पास है से 2.74, देन मेरे पास है 5.04, देन 0.7, देन 0.569, देन 9.2। अंडरस्टूड? हमें क्या करना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, राइट। सो क्या करना है, राइट these numbers
इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान देना। सबसे पहले जो हमारा, इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं अभी आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। इन लाइक डेसिमल्स क्या होगा, राइट तो देखिए क्या होता है भाई। सो देखो, डेसिमल के राइट साइड में हमारे सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, तो देखो 2.74, 5.04, 0.7। देखो डेसिमल को हमेशा एक सीध में लिखना है, अंडरस्टूड, इसका खास ख्याल रखना है। अब क्या करेंगे, देखो मैक्सिमम कितने हैं यहाँ पे, 3 डिजिट्स है इसमें डेसिमल के बाद, है ना, 3 डिजिट्स। बाकी सब में किसी में 2 है, किसी में 1 है, तो क्या करेंगे, सबको 3 3 कर देंगे। तो 2 तो पहले से है, यहाँ पे एक जीरो डाल देंगे, हो गया 3। जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारा लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए तो सफिशिएंट है ना। ठीक है, यहाँ पे कितने जीरोज, यहाँ पे 2 जीरोज लगेंगे, और 9.2 में कितना लगेगा, 2 जीरोज। अब देखो, अब सारे के सारे जो नंबर्स हैं हमारे क्या हो गए, लाइक डेसिमल में हो गया। समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले होल पार्ट को कंपेयर करेंगे, अंडरस्टूड। अब देखेंगे कि ये वाला जो चीज है ये किसका बड़ा है किसका छोटा है। डिड यू अंडरस्टैंड। तो असेंडिंग का मतलब क्या होता है, ए से जेड की ओर, मतलब छोटे से बड़े की ओर, राइट। तो सबसे छोटा देखो यहाँ पे 0 है ना, 0, 2, 5, 9 में सबसे छोटा कौन है, 0 है ना। तो कहने का मतलब सबसे छोटा या तो ये होगा या तो ये होगा, बाकी सब तो होगा नहीं, क्योंकि 2 है, 5 है, 9 है। ठीक है, तो अब ये दोनों में मेरा टाई हो गया, राइट। अब इसमें फैसला करना पड़ेगा। तो 0 से तो फैसला हो नहीं रहा है, तो डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट पे ध्यान देंगे। 5 है और उधर 7 है, मुझे बताने दो बेटा, ठीक है, जब पूछूं तब बताइए। तो 0.7 है, 0 है, और दूसरा क्या है 0.569। तो 0 से तो फैसला हुआ नहीं मुझे, तो पॉइंट के राइट साइड में जाएंगे। तो पॉइंट के राइट साइड में इस वाले में है 7 और इस वाले में है 5, बस यहीं पे फैसला हो गया। ठीक है ना, 5 इज स्मॉलर देन 7, यानी सबसे छोटा मेरा हमें मिल गया, सबसे छोटा मिल गया 0.569। 69 को देखने की जरूरत ही नहीं है, 5 छोटा है ना 7 से, बस हो गया, वो छोटा हो गया। समझ में आई बात। उसके बाद हो जाएगा मेरा 0.700। उसके बाद कौन होगा, तो उसके बाद होल नंबर्स पे ध्यान देंगे। डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो है होल नंबर पार्ट जो है 259, तो 2 हो जाएगा, 2 वाला हो जाएगा, राइट। फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 5 वाला हो जाएगा, राइट। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद 9 वाला हो जाएगा, 9.200। और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, जिस स्टाइल में मेरा दिया हुआ था क्वेश्चन उसी स्टाइल में, लाइक फ्रैक्शन में तो नहीं दिया हुआ था, तो इसको भी लाइक फ्रैक्शन से हटा के अनलाइक फ्रैक्शन में करके छोड़ देंगे। सो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 0.569, देन 0.7, देन 2.74, देन 5.04, और लास्ट में 9.2। क्या सबको क्लियर है, बोलो। बहुत बढ़िया, टेक द स्क्रीनशॉट।